बनारस नगरी में देवसेन नाम का एक राजा राज किया करता था। एक दिन राजा अपने छत पर अपनी पत्नी के साथ सो रहा था तो आसमान में से गंधर्व कुमार उड़कर जा रहा था। उस गंधर्व कुमार की नजर रानी पर पड़ती है और वो रानी पर एक ही नजर में मुग्ध हो जाता है। वो रानी को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। सुबह जब बेचारा राजा उठता है, अपनी पत्नी को आसपास नहीं पाता तो बेचैन हो जाता है। सब तरफ ढूंढ लेता है लेकिन पत्नी, वो रानी कहीं नहीं मिलती। राजा को जग हंसाई का डर सताने लगता है। वो सोच लेता है कि वो आत्महत्या कर लेगा। दरबारी राजा को समझाते हैं कि राजन, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम बेचारे लोग अनाथ हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से वो राजा मानता है, लेकिन राजा को लगता है कि उसने अपने पिछले जन्मों में कुछ पाप जरूर किया होगा, जब ही उसे ऐसी सजा मिल रही है। राजा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। यात्रा करते करते राजा एक दिन एक ब्राह्मण के घर पहुंचता है। ब्राह्मण देखता है कि कोई भूखा उसके घर पे, उसके दर पे आया है, तो अपनी पत्नी को कहता है कि इसको कुछ खाने को दे दो। उस ब्राह्मण की पत्नी राजा के लिए खीर का प्याला लेकर आती है। राजा उस खीर के प्याले को लेकर चला जाता है। एक तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और तालाब पर मुंह हाथ धोने चला जाता है। उसी वक्त आसमान में से एक बाज आकर उस पेड़ पर बैठ जाता है। वो बाज एक सांप को खा रहा है। उस सांप का विष टपक टपक कर उस खीर के प्याले में गिरता है। और जब वो राजा आकर वहां पर उस खीर को खाने लगता है तो वो विष उसके अंदर चला जाता है। उस पर उस जहर का असर होने लगता है। राजा समझ जाता है कि किसी ने उसे जहर दे दिया है। वो भाग कर जाता है उस ब्राह्मण के घर, उसको गालियां देने लगता है कि तूने मुझे जहर क्यों दिया। राजा वहीं पर उस ब्राह्मण के घर के बाहर मर जाता है। ब्राह्मण को इस बात का दुख होता है, उसको गुस्सा आता है अपनी पत्नी पर, उसकी उसने उस बेचारे आदमी को मार दिया है, अपने पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है। जंगल के अंदर विक्रम और बेताल भटक रहे हैं। विक्रम ये कहानी सुन रहा है। कहानी खत्म होती है, विक्रम को समझ आ जाता है कि अब बेताल उससे सवाल करेगा। बेताल के सवाल करने से पहले विक्रम अपने दिमाग पर कंट्रोल करने लगता है कि उसको कुछ जवाब ना आए। बेताल पूछता है कि राजन, तुम बहुत ज्ञानी आदमी हो, अपने ज्ञान को सिद्ध करके बताओ कि उस सांप, बाज और ब्राह्मणी में से असली अपराधी कौन है। राजन, लेकिन शर्त याद है ना, अगर तुम कुछ बोले तो मैं उस पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा, और अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल का जवाब आ गया और तुम फिर भी ना बोले, तुम चुप रहे, तो तुम यहीं इसी क्षण भस्म हो जाओगे। विक्रम बेचारा क्या करता, उसको तो जवाब आ गया, तो उसको जवाब देना पड़ा कि इन तीनों में से अपराधी कोई भी नहीं है। वो सांप नहीं है क्योंकि वो तो बेचारा अपने शत्रु के वश में था। वो बाज नहीं है क्योंकि वो तो अपना पेट भर रहा था, वो तो भूखा था, अपना शिकार खा रहा था। वो ब्राह्मणी भी अपराधी नहीं है क्योंकि उसने भी धर्म किया है, उसने एक भूखे आदमी को खाना दिया है, उसका पेट भरा है, इसलिए वो अपराधी नहीं है। अपराधी तो वो ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण ने बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना स्थिति को देखे अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। असली अपराधी तो वो है। विक्रम का ये जवाब देना हुआ कि बेताल हवा में उड़ा और जाकर सीधा उस बरगद के पेड़ पर लटक गया। विक्रम बेचारा थका हारा उस पेड़ के ऊपर जाता है, अपने तलवार से उसका फंदा काटता है। वो बेताल नीचे गिर जाता है। विक्रम उसको उठाकर अपने कंधे पर लादता है और तपस्वी के पास ले जाने के लिए फिर से चलने लगता है। रास्ता बहुत सुनसान है, चारों तरफ सन्नाटा है। विक्रम को थोड़ा डर लग रहा है। बेताल कहता है कि राजन, अगर इसी तरह हम चलते रहे तो आप डरने लगोगे, आप घबरा जाओगे। आपके इस डर को दूर करने के लिए राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं।